रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज जोजा जेमिनी खवातीन हजरात के ऊपर। बुर्ज जोजा जेमिनी खवातीन हजरात का जो रूलर प्लेनेट है वो है अतारद। अतारद इस वक्त आसमानी काउंसिल के ऊपर बेहतरीन पोजीशन में है और इसके साथ इस दौरान अतारद को नेपच्यून की सपोर्ट भी हासिल है, सैटर्न की भी और जुपिटर की भी, और कहीं ना कहीं इनको मार्स भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। इस दौरान एक तो इनकी रूहानियात में इजाफा होगा, रूहानी तौर पर भी इनको बहुत सारे मौके मिलेंगे। दूसरा, इनकी जो ये सूरत हाल है इसमें जो कंजक्शंस बन रहे हैं और जो ये सूरत हाल पैदा हो रही है, इस दौरान इनकी तरक्की होगी, इनके खुशहाली में आएगी, इनके माली मसाइल जो हैं वो सॉल्व होंगे। एक सबसे अहम चीज जो बढ़ेगी इनके लिए वो है इनकी समझदारी, इनकी अकल, इनकी जहानत, इनकी छठी हिस्स, उसमें बड़ा इजाफा होगा। वहां से ये बहुत सारे समराज समेटेंगे। ये सारी जनरल प्रेडिक्शंस हम बता रहे हैं आपके साइचे की फरवरी की। इसमें वो सारी बातें बताई जाएंगी जिनके लिए थोड़ा सा आपको एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए और थोड़ा सा अग्रेसिव होके अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत करना है, ताकि आप लोगों की नजरे बद से भी बच सकें, लोगों के मसाइल से भी बच सकें, ताकि ये सारी चीजें आपको सपोर्ट कर सकें या आपको बेनिफिट दे सकें। अच्छा, बातें आते हैं अपने टॉपिक की जाने। ये जो जितनी भी सारी सूरत हाल मैंने बताई, इसमें ये है कि आपको ना थोड़ा सा एहतियात करनी है अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर। ये जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, इस वक्त बहुत साजगार तो है, मगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर ये क्रिएट कर सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस इसे कह सकते हैं, क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से कोई फैसला करते वक्त आपसे मिस्टेक हो सकती है। फैसला करते वक्त अगर तो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे गौर से पढ़ें, और अगर तो वैसे कोई ऐसी माहौल है जिसमें आपको अख्तियार दिया गया डिसीजन का कि आपकी अक्लमंदी और दानाई देकर, तो उस वक्त आपने अपने दिल और दिमाग दोनों को खुले रखना है और आंखों और कानों को एक्टिव करके फिर उन चीजों को फैसला करना है। इसमें कोई बड़ा मसला तो इसमें आपके लिए आ नहीं रहा, मगर ये है कि थोड़ा सा दबाव हो सकता है। वो दबाव क्यों है? वो है आपका ओवरवर्क, आपका ज्यादा काम करना, काम के ऊपर ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना। तो इस माह में अगर थोड़ी सी अपनी सेहत के ऊपर अगर आपने तवज्जो ना दी तो उसकी वजह से आपको थकावट का सामना, असाबी तनाव का शिकार हो सकते हैं। आप अगर तो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उसके लिए तो स्पेशली आपको हर चीजें बैलेंस करनी है, तरतीब से सर अंजाम देनी है कि कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से किसी वजह से आप बीमारी जो है आपको ज्यादा तंग ना करे, बॉडी पेन्स वगैरह हो सकती है। इसके लिए ये सारी चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें अल्लाह ताला ऐसी करने वाला है। देखें, अल्लाह ताला हर चीज का राज जानता है। अल्लाह करीम जब चाहता है तमाम राज अया कर देता है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आम आदमी हो। कोई भी चीज है, कभी भी अगर तो अच्छी है तब भी मंजरे आम पर आती है, अगर तो वो बुरी है तब भी मंजरे आम पर आती है। अच्छा, इसमें यह होगा कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में कुछ चीजें अया होंगी, वाजे होंगी। इसमें आपके दोस्त और आपका हल्काबाब में खुलकर सारी चीजें वाजे आ जाएंगी। इसमें कुछ आपके मुखालफिन भी हैं और कुछ आपके दोस्त भी हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी चीज पैदा होती है जिसकी वजह से आपके अंदर एक शक पैदा होता है। जो शक है उसकी बिना पर आप अक्सर औकात अपने अच्छे दोस्त खो बैठते हैं। जो आप शक करते हैं या जो आप सोचते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से आप अपने जो है ना दोस्त, अच्छा साथी, मुखलिस रहबर खो बैठते हैं। ऐसे हजारों चांसेस आपकी लाइफ में आए, मगर आप ये मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं। आपको इस मिस्टेक से बचना चाहिए, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जो आप सोच रहे होते हैं ना वो होता नहीं है। क्योंकि ये आपकी तरक्की का पीरियड शुरू हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, समाजी वर्किंग के ऊपर। इस वक्त आपको अपने साथ इर्द गिर्द लोगों को जोड़े रखना है, इकट्ठे करके रखना है। अगर आप इस तरह से लोगों को तनकीद का निशाना बनाते रहें, लोगों पे उंगलियां उठाते रहें, तो ये यकीनन आपके लिए मसाइल है। इसकी वजह से आपको मसाइल का सामना हो सकता है। तो सबसे बेहतर तो ये है कि बुर्ज जोजा खवातीन हजरात को चाहिए कि वो जो है ना अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें।
जेमिनी खवातीन हज़रात, अगर अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं, पॉजिटिविटी साथ रखते हैं और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करते हैं, तो ऑलमोस्ट वो तमाम टारगेट जो जिसके लिए काफी अरसे से वो तगदो कर रहे थे, मेहनतें कर रहे थे, वो हासिल कर लेंगे। मगर जो है ना, शिद्दत पसंदी, जुनूनियत, इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अगर तो आपके जॉब के प्रॉब्लम में आता हूं अगले हिस्से की जानिब। ये जायचा जनरल प्रेडिक्शन है, तो अगले हिस्से में मैं आपसे बताने वाला हूं आपके माली मसाइल, आपका कैरियर, आपका मुस्तकबिल के में जो आपके माली मसाइल हैं, क्या वो हल होते नजर आ रहे हैं या नहीं? आपके मसाइल, क्या आपके मसाइल क्यों हैं? अच्छा, आपके मसाइल कुछ इस वजह से भी होते हैं कि आप जब ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो अपना काम के ऊपर बर्डन ज्यादा ले लेते हैं, और जब वो काम आपसे नहीं होता ना, तो फिर आप मुश्किलात का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। इस वक्त तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। इस दौरान जो है ना, आप अगर नौकरी का मसला चल रहा था, तो हो सकता है इसमें आपकी नौकरी में कोई अच्छी खबर आ जाए, जॉब लग सकती है, या कुछ इस तरह के मौके पैदा हो सकते हैं। दूसरा, आपको जो है ना, अपने अंदर तकवा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि माली मसाइल, अखराजात को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप माली मसाइल से भी बच सकते हैं। एक बहुत बड़ा टाइम, गोल्डन चांस आपकी लाइफ में आने वाला है कि आपकी किस्मत का वो बंद दरवाजा खुलने वाला है, जिसके लिए आपने बहुत तगदो की, बहुत मेहनत की। तो उसके लिए थोड़ी सी एहतियात करें अपने बोल चाल में, अपने लबो लहजे में, क्योंकि ना कुछ घाव ऐसे होते हैं जो इस तरह से कह सकते हैं कि वो छुरियों से या तलवार से या गन से नहीं, वो जुमलों से होते हैं। कोशिश करें कि जुमलों में मिठास लेकर आएं और जुमलों के घाव से लोगों को महफूज रखें। अपने अंदर जो शिद्दत आती है उसे कंट्रोल करें। जब आप शिद्दत को कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, आपकी किस्मत का एक बंद दरवाजा खुल रहा है। तो ये लंबे अरसे की प्लानिंग है, मगर साथ साथ में प्लेनेट की नेगेटिविटी भी होती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कुरान करीम की तिलावत, नमाज को पढ़ना और बारगाह रिसालत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ना। जितना हो सके दुरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप इस वबाल से महफूज रहेंगे। ये सारी तब्दीलियां जो है ना आ रही हैं, मगर इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदबीर भी हैं। अब इसमें मोहब्बत के मामलात के ऊपर ये हो सकता है कि आपकी मोहब्बत में शिद्दत आए अपनी ज़ौजा से, उससे आप बहुत मोहब्बत करें, मगर आप अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को हकीकी बुनियादों पे बावर कराएं, दिखावे के लिए नहीं। इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में समझें, इसके मायने को समझें, इन सारी चीजों को देखें। और अपने अंदर जो शक की एक चाबी है ना, आपके अंदर एक शक की चाबी है, मैं चाबी कहता हूं आपको, ये चाबी है, अगर लग जाए तो गाड़ी स्टार्ट हुई और चलते चलते सफर चला और रास्ते में कई हम सफर बिछड़ गए, तो शक जो है ना, इसे अपनी जिंदगी से निकालें। ये शक अगर आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया ना, तो आप बहुत कामयाब होंगे। इस वक्त आपको अपने बच्चों से, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने बहन भाइयों से, अपने घर के बड़ों से मोहब्बत करने की जरूरत है। वहां से आपको समरात मिलेंगे और ये सारी चीजें आपके घर से शुरू हो रही हैं। ये आपके घर से, देखें अतारत का नंबर है 5। जिस घर में 5 अफराद हैं, अगर वो ही आपस में यकजा नहीं है तो वो कामयाबियां कैसे समेटेंगे? मरकरी की अगर कामयाबियां समेटना चाह रहे हैं, बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं लंबे अरसे के लिए, तो घर में इत्तेफाक, मोहब्बत, भाईचारा, इखलास पैदा करें। यकीनन सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा और ये सारी चीजें बेहतर होंगी। अच्छा जी, उसके बाद फरवरी जो चल रहा है, फरवरी आपके मकासद को हासिल करने का महीना है, क्योंकि इस महीने में सैटर्न ईयर, ये साल 2024 मकाफाती अमल का साल है। और इस साल में वो हो, फरवरी से वो होना है जो हमने पिछले सालों में किया। अगर तो हमने मेहनत की, अच्छाई की, मोहब्बत बांटी, खुशियां बांटी, तो अगले लंबे अरसे तक मोहब्बत भी मिलेगी, खुशियां भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मिलेगा। मगर यह है कि इसमें हमारा राब्ता अगर रब से मजबूत रहा, कुरान करीम को दामन में समोए रखा और बारगाह रिसालत मोहम्मद व आले मोहम्मद में दुरूद व सलाम पढ़ा, तो यकीनन हम इन सारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। अच्छा, फरवरी में आपको जो आपके मकासद थे ना, उनको हासिल करने का आगाज हो जाएगा। और उसके बाद जो फरवरी की 8 और 9 तारीख है, उसमें जो ना माहौल तो बहुत साजगार होगा, मगर इसमें जो रात होगी
उसमें आपको अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। अगर तो उस रात आपने अपना राब्ता रब से मजबूत रखा, अल्लाह की बारगाह में इबादत की, तन्हाई में बैठकर जिक्र अज़कार किए, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़े, तो यकीनन आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, आपके जुमलों में मिठास आ जाएगी, आपके अंदर फायदा हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर के इंसान को मोहब्बत के दायरे में डालते हैं ना, फिर यकीन जाने जेमिनी वाले जितने कामयाब होते हैं, मैं कहता हूं कोई शख्स नहीं हो सकता अगर मोहब्बत की, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक शिद्दत का अनासर है। शिद्दत के अनासर को अगर ये कंट्रोल कर लेना तो इनकी जो रुकावटें ऑटोमेटिकली दूर हो सकती हैं। क्योंकि फरवरी में इनके मकासद का आगाज शुरू हो जाएगा और 25 फरवरी एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आपके जज्बात, 25 और 26 फरवरी में आपके जज्बात में शिद्दत आएगी। इसमें आपको हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त आपको के जज्बात को आग बगुला भी करें, भड़काएं, ताकि आप कोई मिस्टेक करें। 28 या फरवरी जो है, एंड ऑफ द मंथ जो है, महीने का जो भी आखिरी दिन हो, उस दिन फैसला करते वक्त आपने एहतियात करनी है ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, इस दौरान आपकी सेहत जो है उस पर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। ओवरवर्क की वजह से थकावट, मसल्स पेन्स हो सकती हैं और आपकी बॉडी को दर्दों का सामना हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने खाने पीने की तरतीब दें, खाने पीने की चीज़ों को रूटीन से करें। हो सकता है कुछ ऐसी मेडिसिन भी खा सकते हैं आप जिसकी वजह से आपके किडनी को इफेक्ट हो सकता है, अपने आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करें। तालीमी मैदान में भी बेहतरी आएगी और सफरी अमूर में भी आसानियां होगी। अच्छा, ये सारी चीजें ओवरऑल थी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरे माह आपको जो सदका करना है, ये सदका बताने का मकसद ये है कि जो सदका मैं बताने लगा हूं वो मरकरी का सदका है, अतारत का सदका है, और साथ में आपने नेपच्यून की रेमेडीज भी इसमें ऐड कर लेनी है और सैटर्न की भी। तो इसके लिए ना इसको एक कम्बिनेशन कर लिया जाए। इस पूरे महीने में सब्ज रंग का जो कपड़ा, आप किसी भी मजार पे यानी कि जाएं तो वहां पे भी आप चादर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, या फिर किसी गरीब बेवा बच्चों को, बेवा औरत को, यतीम बच्चों को सब्ज रंग के कपड़े वगैरह भी लेकर दे सकते हैं। अच्छा, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। गोश्त यानी कि है उसमें कोई भी आप गोश्त ले सकते हैं, उसको भी उसका खाना बनाकर उसमें मिक्स कर सकते हैं। राइस, तो बिरयानी वगैरह भी आप इस तरह से लोगों को खिला सकते हैं। अल्लाह की राह में खाने पीने की अशिया सदका कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो आपको इस महीने में जिक्र अज़कार करने चाहिए, तिलावत कुरान मजीद करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग के वक्त सूरज निकलने के फौरन बाद जब तुलुए आफ्ताब हो जाए तो सूरह यासीन मुबारक को आपने पढ़ना है। उसके बाद शाम के वक्त मगरिब की नमाज या ईशा की नमाज के बाद आप सूरह रहमान पढ़ें और साथ में दुरूद ताज पढ़ें। और दिन में कम अज कम जो है आपने पूरे दिन के अंदर 50 मिनट कैलकुलेट करने हैं दुरूद सलाम के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलाम पढ़ने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इन सारी रेमेडीज करने से आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं और आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी इंफॉर्मेशन की बदौलत दूसरों तक आसानियां फैलें और आप भी मोहब्बतें बांटने, खुशियां बांटने का कि इस कारवान का हिस्सा बने। आपसे गुजारिश है कि हमारी टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करें, इसी तरह से तहकीक और रिसर्च करके आप तक मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए। अल्लाह ने